हेलो एवरीबॉडी। तो मेरे एक फिर से अमेजिंग वीडियो में तुम सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी माँ ज्वाला देवी के बारे में। जो माँ ज्वाला देवी हैं वो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा ज़िला है वहाँ पर स्थित है। और कालीधर पहाड़ी पर इन माता जी का मंदिर है। और यह बहुत ही जो है प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है। और यह देवी शक्ति के जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक माना जाता है। जो देवी सती के शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ को एक माना जाता है। ज्वाला देवी जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और जैसा कि मैंने बताया ये कांगड़ा ज़िले में स्थित है। और जो ज्वाला देवी मंदिर है इसे जोत वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठों में से एक है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह पर देवी सती की जीभ गिरी थी। और इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि पृथ्वी से के गर्भ से निकल रही 9 अखंड ज्वालाओं की पूजा की जाती है। मतलब कि इस मंदिर में 9 जगह पर अखंड ज्वाला जलती है और उन्हीं ज्वाला की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये ज्वाला जो हैं जो अखंड ज्योत धरती से जल रही है यह बिना किसी तेल घी रुई बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के बिना प्राकृतिक रूप से सदियों से जल रही हैं। और एक फैक्ट की बात मैं बताऊं, इस ज्वाला को ये जो पृथ्वी से 9 की 9 ज्वालाएं निकल रही हैं इन्हें बुझाने के लिए अकबर ने भी बहुत कोशिश की थी। इन ज्वालाओं के ऊपर पत्थर रखे थे बहुत बड़े बड़े और पानी डाला था। बहुत ही मतलब उसने अपने उस टाइम पे अपने लेवल का बहुत प्रयास किया था। लेकिन माँ ज्वाला की इतनी शक्ति थी कि माँ के आगे जो अकबर था वो नतमस्तक हो गया और माँ के आगे हार गया था। और कभी वो माँ की जो ज्वाला है वो नहीं बुझा पाया था। और ये जो 9 ज्वाला जलती हैं ये 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। तो अब तुम ही बताओ कि किसमें इतनी हिम्मत होगी कि 9 देवियों के स्वरूप को कोई जला सके, सॉरी बुझा सके, वो भी अकबर जैसा पापी राजा तो कभी नहीं बुझा सकता। कोई भी नहीं बुझा सकता, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि माँ की शक्ति ऐसी होती है कि माँ की शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। जो माँ से प्रेम से कह बोलेगा या माँ को प्रेम से पूजेगा माँ उसके पास ही आती है। बाकी अगर कोई माँ को अपनी शक्ति दिखाएगा तो फिर माँ उसे अपनी शक्ति दिखाएंगी तो फिर वो इंसान कहीं का नहीं रह जाएगा। तो चलिए बताते हैं। जो ये 9 ज्वालाएं हैं ये 9 देवियों का प्रतीक है। जो देवियों के नाम है मैं बताती हूँ। महाकाली, अन्नपूर्णा माता, चंडी माता, हिंगलाज भवानी माता, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका माता और अंजी देवी। वैसे तो जो हिंगलाज माता का मंदिर है वो तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान में स्थित है। पर ज्वाला देवी की जो जोत है वो हिंगलाज माता का भी स्वरूप मानी जाती है। तो यह जलती है। अब इसके कुछ इतिहास के बारे में अगर प्रकाश डालें तो ये जो मंदिर है इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। और जो पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इन्होंने 9 देवियों का आवाहन किया था। और उसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा भूमिचंद ने कराया था। और जैसे कि अकबर की जो कथा है वो अगर आप सुनना चाहते तो मैं बता देती हूँ। अकबर एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी की इस ज्वाला को बुझाने के लिए बहुत प्रयत्न किया। लोहे की चादर से दीवार जो माता का वो था उसे ढक दिया, पानी से बुझाना चाहा लेकिन ज्वाला जो रही वो जलती रही और माँ को बुझाने वाले आज खुद ही बुझ गए। इस चमत्कार से प्रभावित होकर अकबर ने देवी के समक्ष सोने का छत्र चढ़ाया था। और लिटरली वो माँ के पास जब ज्वाला देवी का उसने चमत्कार देखा था ना तो वो गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल माँ के पास गया था। लेकिन माँ ने सोने का छत्र जो था वो अस्वीकार कर दिया था और वह धातु बदलकर किसी और रंग की हो गई थी। जब अकबर ने माँ का चमत्कार देखा था ना कि जो 9 देवी हैं जिसे उसने बुझाने की कोशिश की और वो बुझी नहीं, तो अकबर उस चमत्कार से प्रभावित होकर गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल चलकर माँ ज्वाला देवी के पास गया था। लेकिन और सोने का छत्र लेके गया था लेकिन माँ ने उस छत्र को अस्वीकार कर दिया था। और वह छत्र सोने से बदल कर ना जाने किस धातु का हो गया था। और अगर प्रूफ देखना चाहते हो ना तो आज भी ज्वाला देवी में जाना वो छत्र रखा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। तो ये माँ भवानी की शक्ति है। और जो ये मंदिर है यहाँ लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। खासकर नवरात्रों में तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है।
माँ ज्वाला देवी की कुछ कहानियों के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि यह शक्तिपीठ की कथा है। कहा जाता है कि देवी सती के जब आत्मदाह हुआ, माता सती ने आत्मदाह किया, तो शिव जो थे वो तांडव करने लगे देवी सती के शरीर को लेकर। तो जब घटना क्या हुई थी, जब दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो शिव की पत्नी सती ने क्रोधित होकर स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। सती की मृत्यु का दुख जो था वो शिव बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके जो शव को अपने कंधों पर लेकर सारे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इससे सृष्टि में प्रलय संकट आ गया था और यह देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ बन गया। और ज्वाला देवी जो है, यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि जीभ जो होती है अग्नि के समान ज्वलनशील होती है, इसलिए इस स्थान पर धरती के गर्भ से अखंड ज्वालाएं प्रकट हुई, जिन्हें देवी का साक्षात रूप भी माना गया। और एक ध्यानु भगत और अकबर की भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी है ध्यानु भगत की। यह जो ध्यानु भगत था, ये दिल्ली से लगभग 1000 भक्तों का जत्था जो था वो माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। अकबर की भेंट हुई। जब एक बार ध्यानु भगत का काफिला दिल्ली से गुजरा तो बादशाह अकबर ने जो था वो ध्यानु भगत को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। और अकबर ने ध्यानु भगत को चैलेंज किया, पूछा तुम्हारी देवी में क्या शक्ति है। तो ध्यानु ने बड़े ही गर्व से कहा कि माता की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, माता इतनी शक्तिशाली है। तो इस पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ और वह क्रोधित हो गया और उसने ध्यानु भगत की परीक्षा लेने के लिए उसके जो घोड़ा था ध्यानु भगत का, उसका जो सिर था वह घोड़े का अलग कर दिया और उसने ध्यानु भगत से बोला कि अगर तुम्हारी माता में शक्ति है तो बोलो कि इसे जिंदा करके दिखाए। ध्यानु भगत ने माता से प्रार्थना की और जब उसे लगा कि अकबर का घमंड माता की शक्ति को नहीं मान रहा तो उसने स्वयं अपनी तलवार से अपना सिर काट के माता के चरणों में अर्पित कर दिया। और यह देखकर माता इतनी प्रसन्न हुई और तुरंत प्रकट हो गई और उन्होंने ध्यानु भगत के कटे हुए सिर को वापस जोड़कर जीवित किया और साथ ही साथ उसके जो घोड़े थे ध्यानु भगत के उसे भी जिंदा कर दिया माँ ज्वाला ने। और यह चमत्कार देखकर जो अकबर था वो स्तब्ध रह गया और माता की शक्ति को मान गया। और वही जो मैंने शुरुआत में बताया, गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल माँ ज्वाला के पास सोने का छत्र लेकर गया था, लेकिन माँ ने उसके छत्र को किसी और धातु में बदल दिया और वह जो छत्र था खंडित हो गया, माँ को नहीं चढ़ा पाया। और यह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। तो यह अकबर की और माता ज्वाला की चमत्कार की यह कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और यह सत्य घटना की कहानी है। यह मैंने कोई बनाई नहीं है अपने मन से, ये सत्य घटना है और यह बिल्कुल 100% सत्य कहानी है भानु भगत की। और जो अकबर का जो छत्र था जिसे माता ने स्वीकार नहीं किया था उसकी भी। तो देखो दोस्तों, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो तुम्हें डिवोशनल भक्ति से रिलेटेड और भगवान से रिलेटेड लेके आती हूँ। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल। देखो मेरे चैनल को सपोर्ट करो और पेज को लाइक एंड शेयर करो, पेज को सब फॉलो करो और अगर आप लोग यूट्यूब में हैं तो यूट्यूब को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए उद्देश्य के साथ। जब तक के लिए तुम सब लोगों के लिए बाय बाय।